आज हम लखनऊ में हैं। इस समय शेखवापुर गांव में कथा चल रही है, बुद्ध कथा चल रही है। इसमें हम लोग सुनने के आए हैं, देख रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को क्या सीख मिल रही है भगवान बुद्ध की कथा सुनने से। मैडम जी, आप यहाँ पर आई हैं बुद्ध कथा सुनने के लिए। 3 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। आज बुद्ध कथा का समापन भी है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। क्या सीखा आपने यहाँ पर? हम आज ही आए। आज ही आई हैं? यही गांव में रहती हैं? नहीं, दूसरे गांव में। दूसरे गांव में रहती हैं। कुछ पहली बार आई हैं आप? यहाँ जो बुद्ध कथा चल रही है, कितने दिन से आ रही हैं? हम 4 दिन से आ रहे हैं। 4 दिन से आ रही हैं। तो आप इतने दिन से आ रही हैं, 4 दिन से, तो आपने यहाँ आकर के क्या क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा है। बताइए। मतलब जो है उनके रास्ते पे चलें, बाबा साहब के मतलब बताए हुए मार्ग पे चलें, और जो है बताइए क्या क्या उनका गौतम बुद्ध जी ने क्या, मैडम ने क्या बताया, जो कथा जो कह रही उन्होंने क्या क्या बताया है? उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि उनके अगर मार्ग पे चलें तो जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लगातार आ रही हैं और लगातार आप आ रही हैं यहाँ पर? नहीं, मैं 3 दिन से आ रही हूँ। 3 दिन से। तो 3 दिन में आपने अपने परिवार के बारे में या व्रत जो रखते हैं उनके बारे में उन्होंने क्या बताया है? नहीं, उन्होंने कहा है कि जो व्रत रखिए तो अगर अपने फैमिली मेम्बर जो हिसाब से रहे, ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए कि जो फालतू में रहें, आप रहती हैं। बट वैसे भी हम लोग नहीं रहते हैं व्रत, कुछ ही जो है व्रत तो हम लोग रहते ही नहीं हैं। हम लोग नहीं मानते। हम लोग तो ऐसे बहुत मतलब थोड़ा बहुत समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। और परिवार के बारे में इन्होंने क्या बताया? परिवार हमें कैसे रहना है? परिवार में अगर आपको पूछना ही है तो माँ बाप को सबसे आगे रखिए, सबसे ज़्यादा सास ससुर को आगे रखिए, बाकी आस-पास से जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयरिंग करिए। तो ये सब जो है ज़्यादा मायने बताए उन्होंने, काफ़ी अच्छा वो लोग बताते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। बाबा साहब के जीवन के बारे में उन्होंने बताया, तो उनसे आपने क्या सीखा है? बाबा साहब को मैंने ये सीखा कि मैंने देखा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कैसे उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने इतनी मेहनत की तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कितने दिन से आ रही है बुद्ध कथा में? आप शायद हमको नहीं याद आए हैं, तो आज हम यहाँ पर आए हैं पहली बार। अच्छा, पहली बार आई हैं। और बाबा साहब के बारे में आप बताएंगे तो उनको आप मानेंगे या बुद्ध कथा का? मानते हैं, हमारे बड़े वाले जेठ यही मतलब भागवत कथा गाते हैं। अच्छा अच्छा। कहाँ से आप आई हैं? हम नारायणपुर से आए हैं। नैनीपुर से। तो साथ में बच्चियों को भी लेके आए हैं, बेटी हैं आपकी? ये लोग तो परेशान किए। आइए। हाँ, क्या जानते हैं बाबा साहब? आप बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? बाबा साहब ने हमारा संविधान लागू किया था, उनकी वजह से हम लोग अपनी बातों को कहते हैं और उनकी वजह से हमको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। बाबा साहब ने पढ़ाई के बारे में जो बुद्ध कथा में कहा गया है उसके बारे में आप ध्यान देगी? जी, लेकिन अभी तो नहीं इतना, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। इनसे पूछो, क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब हमारे लिए बहुत ही माननीय इंसान पुरुष है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे उनके जैसे बहुत ही अच्छे लोग इस दुनिया में होने चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हम जैसे अछूत लोग, हम लोग जैसे अछूत लोग आज अपनी बात को खुलकर कह सकते हैं। किसी को भी अपनी बात को कहने के लिए कोई भी रोक नहीं है। उनकी वजह से आज हम लोग जैसे किसी भी पुरुष महिला या किसी हर चीज़ की हमें आज़ादी मिली, तो वो हमारे लिए बहुत ही माननीय और बहुत ही अच्छे इंसान है, जिसे हम जैसे लोगों को बात उनकी माननी चाहिए। ये यहाँ पर सुनने के लिए सब लोग आते हैं, इसके लिए उनके बातों को भी मानना चाहिए। जितनी बात आपने बाबा साहब के बारे में सुनी है, बुद्ध जी के बारे में सुनी है, लोगों को बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम बताते हैं। इसको आगे बढ़ाइएगा। हाँ बिल्कुल, हम बढ़ाएंगे। तो आज पहली बार आई हैं आप? नहीं, दूसरा मम्मी आई है, हम पहली बार आप पहले दूसरी बार आई हैं? हाँ, आपने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ के आपने क्या सीखा है? यहाँ का सब कुछ सीखा है। ये जो कह रहे हैं सर जी, ये बोल रहे हैं, ये हम सब कहीं सुनने जाते हैं, तभी तो हम यहाँ आए हैं। ये जो बुद्ध कथा हो रही है, इसमें जो बोलने कथावाचक हैं, उनकी आपको कथा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, हम समझ में आ रही है। हम इसीलिए हम सब कहीं सुनने जाते हैं। ये हमारी सभ्यता की बात है, ये ऊंचे पे उठाई जी। आपने जो यहाँ सीखा है उसको लोगों को बताएंगे जाकर? बताते हैं अपने गांव में, हमारे गांव के बहुत सारे लोग आते हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सुखदेव गौतम जी, राजेलाल गौतम जी, रवि गौतम जी, पप्पू मास्टर जी, हरि प्रसाद गौतम जी, राहुल कुमार गौतम जी, भूपेन्द्र कुमार गौतम जी, बेटी हो, बहन हो, पोती हो, नातिन हो, भतीजी हो, भांजी हो, जरा हाथ उठाइए जरा। सभी के घर में है ना? मैंने एक गलती की, मेरा लड़का नशा करता था। अगर मैं अपने बेटे की शादी नहीं करता तो आज मेरी बहू विधवा नहीं होती। आपके बगल के गांव में करेंद में मैं गया था। करेंद के बगल में करेंद में ही गया था, जहां पर वो एक लड़का 35 साल की उम्र का भवानी खेड़ा गया था। भवानी खेड़ा में एक लड़का 35 साल का नशा करता था। 4 बार उनके बाप ने एडमिट कराया। उनके बाप से पूछा, मैंने शादी किया आपने? पहले अब ये बाद में शादी करने के लिए बोल रहा था, मैंने इसलिए नहीं शादी किया कि शादी कर दूंगा तो इसके बच्चे होंगे, बहू भी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लो। अपनी लड़कियों की शादी किसी भी प्रकार का नशा करने वाले लड़के से आपको नहीं करना है। ये संकल्प करो, नहीं करेंगे। लड़की कम समय में विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए अपने बच्चियों की शादी नशा करने वाले लड़के से नहीं करना है। और अगर आपका लड़का नशा करता है तो उस लड़के की भी शादी मत करना, वरना आपकी बहू विधवा जल्दी हो जाएगी और आपके पोते और पोती भी जल्दी अनाथ हो जाएंगे। करोड़ों परिवार देश में ऐसे हैं जिनकी बहू विधवा बैठी है इसलिए कि बेटा नशा करता था, और बेटी विधवा इसलिए बैठी है क्योंकि दामाद नशा करता था। इसलिए अपने बच्चों को नशे से बचाना है तो नशा करने वाले लड़के से शादी नहीं करना है, न नशा करने वाले लड़के की शादी करना। ठीक है ना? समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर भगवान बुद्ध को दिल से मानते हो तो, डॉक्टर अम्बेडकर को दिल से मानते हो तो, अगर खाली मूली का हाथ हो तो भाई चाहे जो मर्जी आए तो करो, फिर जो मर्जी आए तो करो। फिर डॉक्टर अम्बेडकर का ना मिशन पूरा हुआ, उनका मिशन पूरा करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसलिए सबको एकजुट होने का करना पड़ेगा। मेरी बात से कितने लोग सहमत हो? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी लोग सहमत हो ना? तो ये सब लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज ये बुद्ध कथा जो हो रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये जो बुद्ध जी की कथा है, ये लोगों को समता का जीवन, अच्छा जीवन, परोपकारी जीवन और लोगों को अपने हक और अधिकार, एक अहिंसा का जीवन और जीवों से प्रेम करो, इस तरह की कथा, एक कहानी पूरी तरीके की है वो महात्मा बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध जी की। और उस कथा के माध्यम से पूरी बात लोगों को बताना, कहना, उनके जीवन के बारे में बताना, सब गांव के लोग समझते हैं, जानते हैं, उसको सुनते हैं और अपने जीवन में उनको अपनाने का काम करेंगे तो निश्चित तरीके से एक जीवन, अच्छा जीवन, बदलाव होगा, बदलाव, और लोग बुद्ध भगवान की तरफ अग्रसर होंगे। हाँ, निश्चित तरीके से भगवान बुद्ध की जो महिमा है, जो उनका उद्देश्य है, उसकी तरफ लोग अग्रसर होंगे। और पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत धर्म, बहुत देशों में मानते हैं। और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य रश्मि गौतम, मेरा नाम रश्मि गौतम है और हम बीए कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, इसमें कोई भी मुझे कोई भी कुछ त्रुटि हो मुझे माफ़ करना। गीता से चलता है ना, न चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, न चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई। राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दो, दो आवाज लगाई लगाई। जीने का हक देता है सब
सबको सम्मान से जीने का हक देता है, सबको सम्मान से चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाए। समता मित्रता न्याय बंधुता का ये पाठ पढ़ाए। भारत महान मेरा सारे जहान से, भारत महान मेरा सारे जहान से चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा। नीच कही जाती नारी को उसने बनाया राजा। चलती है आज उठाकर घूंघट वो शान से, चलती है आज उठाकर घूंघट वो शान से चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। गीता से चलता है ना, न चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, न चलता कुरान से चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। जय भीम, नमो बुद्धाय।